वक्त है, तो अभी मैं क्या करूँगा, एक फ़ंक्शन यूडीएफ फ़ंक्शन के बारे में जानते हैं। यूडीएफ एक कस्टम फ़ंक्शन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं हम यहाँ पे स्पार्क में, यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस आई विल बी कवरिंग इन दिस स्पार्क, द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवरिंग इन दिस स्काला में किस तरह से कर सकते हैं। आर का बाद में आएगा गाइस। दूसरी एक और चीज़ गाइस, अभी सुबह-सुबह नहाया नहीं, अभी नहाऊँगा। पहले मैं बाथरूम में हार्पिक डाल के आया सीरियसली पैन में, ताकि साफ करूँ। 20 मिनट तक रखूँगा। पिछली बार रखा नहीं था तो ज़्यादा क्लीन नहीं हुआ था। इस बार मैं 20 मिनट का बोला है तो रख के देखते हैं कैसे कैसा आएगा। तब तक मैं नोटबुक रीड और एक और कमेंट करो यार, सीरियसली कोई बाथरूम क्लीनर बताओ यार सीरियसली। हार्पिक का मैं इस्तेमाल करता हूँ, हार्पिक खत्म हो जाए तो कैसे यार बाथरूम जो रेड वाला आता है ना, उसकी बात करो कैसे यार, टाइल्स वाइल्स क्रिएट करने की। यूडीएफ के बारे में बात करेंगे। यूडीएफ होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यहाँ पे ये पाइथन में होगा और इसको मैं चेंज कर दूंगा पाइथन में। बाय डिफॉल्ट यार देखो यार, चूज करने का ऑप्शन होना चाहिए। पहले आता था ऐसी ऐसी तुमको करना है, किसमें करना है, तो तुम वो चूज करने का ऑप्शन आता था गाइस यार, अब नहीं आता है सीधे। ठीक है, यहाँ चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्पार्क क्रिएट कर देता हूँ। डायरेक्टली भी कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा था कि आपको कुछ दिक्कत ना हो। स्पार्क डॉट इम्पोर्ट स्पार्क सेशन, ठीक है। इसको यहाँ पे रन कर रहा है। अरे देखो यार, ये वेटिंग फॉर क्लस्टर, तो फिर क्लस्टर रन कर रहा है, ठीक है। तब तक मैं कर देता हूँ, स्पार्क क्रिएट कर देता हूँ। स्पार्क इक्वल टू स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर। बिल्डर में पैरेंथेसिस होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर में होता है। डॉट ऐप नेम, इसको कैंसिल करो, नेम मीट डॉट और क्रिएट, ठीक है। स्पार्क हो गया। मेरे को है अभी अभी देखो 15 मिनट बाकी और बाकी है, चलो अभी कर देते हैं तक। डाटा क्रिएट कर लेते हैं। डाटा किस तरह से क्रिएट करेंगे? डाटा में यार देखो टपल्स क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा सिनेरियो, मेरे पास एक कोई है, जैसे अमनदीप कर देता हूँ मैं। इसके मैं देखो यार सैलरी रखते हैं पहला वाला। फॉर एग्जाम्पल ये कमाती है दिन का 30,000 रुपए, ठीक है। 30,000 है ना, 30,000, हाँ 30,000 कुछ है। और सर कटौती कटौती करके, मतलब थोड़ा बहुत खर्चा है तो खर्चा में फॉर एग्जाम्पल 1200 खर्चा है, कुछ भी यार टैक्स वैक्स निकाल के कुछ भी 1200 खर्चा, जो जो भी है, जैसे, ठीक है। मैं एक और बंदे को रख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मीत रख देता हूँ, ठीक है। तुम कुछ भी रख सकते हो सीरियसली। तो मैं यहाँ पे दूसरा को दूसरा कर देता हूँ, कोई भी नाम को फर्क नहीं पड़ता। तो मैं सुमित रख देता हूँ, चलो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे मैंने रख दिया, इसकी सैलरी फॉर एग्जाम्पल थोड़ी ज्यादा है, 35,000 है, और इसका खर्चा भी थोड़ा ज्यादा है। नहीं कंजूस है थोड़ी, मतलब खर्चा ये 1100 रखते हैं, थोड़ा सा कम रखते हैं, ठीक है। 1100 खर्चा, ठीक है। तो ये चीज रखते हैं और स्कीमा रखते हैं। स्कीमा कितना करेंगे, देखो आईडी है, नेम है, सैलरी है, और तीसरा है खर्चा, एक्सपेंसेस होगा पर मैं खर्चा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बेयर करना है सीरियसली। स्पार्क डॉट क्रिएट डाटा फ्रेम। अभी तो हम लोग बेसिक को बता रहे हैं, मैं थोड़ा कुछ एडवांस लेवल वाला भी लाऊंगा। सीरियसली एक होता है फ्रेमवर्क बनाना, दूसरा होता है एक कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना। तो दोनों पे रखेंगे सीरियसली, दोनों दोनों ही रखेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। रियल टाइम सिनेरियो में आपका दोनों ही यूज होने वाला है। इंटरव्यूज में आपको हो सकता है आपको फ्रेमवर्क बनाना तो नहीं बताएंगे, थोड़ा बहुत आपका रियल टाइम सिनेरियो स्पेस वो का चलेगा। तो यहाँ पे डेटा फ्रेम भी क्रिएट हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे डिस्प्ले डीएफ कर सकता हूँ सीरियसली। डिस्प्ले डी इज अ बाय डिफॉल्ट फंक्शन इन डेटाबेस ओनली, सपोर्टेड इन स्काला और पाइस्पार्क, अगर आप कहीं पे नोटबुक रन कर रहे हैं, मतलब वन टू वन। अब मुझे यूडीएफ फंक्शंस क्रिएट करना है। यूडीएफ किस तरह से मैं यूडीएफ कर दूं? मैं अगर यूडीएफ करूं तो इस तरह होगा। फ्रॉम ऊपर इंपोर्ट करना सबसे सही है। फ्रॉम पाइस्पार्क डॉट सिक्वल डॉट फंक्शंस इंपोर्ट। इंपोर्ट दो चीज कर सकते हो, जैसे मैं यूडीएफ को इंपोर्ट कर सकता हूँ और मैं कॉल को इंपोर्ट। ये क्या है, हमारा बिल्ट इन मतलब कस्टम फंक्शंस क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पे एक और चीज कर सकते हो, फ्रॉम पाइस्पार्क डॉट डॉट फंक्शन, सॉरी सॉरी फंक्शन नहीं, डॉट टाइप्स होगा। इंपोर्ट, मैं फ्लोट टाइप इंपोर्ट कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। इंटीजर भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे स्पार्क सेशन क्रिएट हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे करता हूँ रन, यहाँ पे हो गया। मैं अगर डिस्प्ले डीएफ कर दूँ, ठीक है, डिस्प्ले डीएफ भी हो गया गाइस यार, जल्दी आना होगा यार सीरियसली। डेटा फ्रेम क्रिएट कर, थोड़ा सा भी डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा है, खर्चा अभी खर्चा निकालेंगे इसका। तो मुझे यहाँ पे मैं क्या करना हूँ, मेरे को इन हैंड सैलरी चाहिए। मेरी बची कुछ सैलरी दिन की कितनी है वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो कैसे करूंगा, खर्चा वर्चा सब दे दिया मैंने, यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी कर दिया। बाय डिफॉल्ट मुझे ऊपर इंपोर्ट करना चाहिए था, पर मैंने यहाँ पे नीचे इंपोर्ट कर दिया। गलत है, गलत है, ऐसे नहीं, मत करो। यहाँ पे मैं इन हैंड पे इन हैंड पे इन हैंड पे इन हैंड पे नहीं भाई, सेविंग्स कर देते हैं। सेविंग्स कर देते हैं। सेविंग्स किस तरह से होगा गाइस यार, मैं अगर यूडीएफ का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे, तो यूडीएफ का हेल्प भी ले सकते हो। मैं लैम्डा फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ। लैम्डा, लॉन्डा नहीं, लैम्डा। लैम्डा फंक्शन क्या होता है, इनबिल्ट फंक्शन होता है लैम्डा। सीरियसली ये मतलब क्या, इनलाइन फंक्शन, सॉरी इनबिल्ट नहीं, इनलाइन फंक्शन होता है। यहाँ पे ये दो पैरामीटर लेगा एक्स वाई, और इसके बाद मैं इसको भेजूंगा यहाँ पे मेरा फंक्शन का नाम सीरियसली। तो फंक्शन एक देखो यार, मैं तो यूडीएफ क्रिएट करूंगा, उसके पहले मैं फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ गाइस यार।
तो फंक्शन क्रिएट कर लो, जिस तरह से मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे डेफ टोटल सेविंग्स, टोटल सेविंग्स अपनी पर डे सेविंग कुछ ऐसा कर दो, पर डे सेविंग कुछ भी रख दो, सेविंग सेविंग पर डे सेविंग कर दो। और मैं इसको कुछ पास कर दूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कॉमा बी पास कर दूंगा, कुछ भी पास कर दूँ, अच्छा से करते हैं। और इसका होगा ए माइनस बी, ये वाला है और बी ये वाला है, ठीक है। इसको मैं वाई पास कर रहे हैं और यहाँ पे मैं क्या पास कर रहा हूँ, ये पर डे सेविंग पास करूंगा यहाँ पे। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पास करूंगा एक्स कॉमा वाई, जो पैरामीटर यहाँ पे डाल के रखा है ये वाला पैरामीटर एक्स कॉमा वाई। उसके बाद मुझे यहाँ पे उसका टाइप पास करना है, तो मैं फ्लोट टाइप पास करूंगा गाइस, और इसको मैं पैरेंथेसिस में डाल दूंगा गाइस। यार ये होता है एक तरीका हमारा डेटा फ्रेम, सॉरी वो क्रिएट करने का, क्या करने का, अरे लेमन चूसने का, मतलब ये यूडीएफ क्रिएट करने का क्या है भाई। मैं इसको रन कर देता हूँ, यूडीएफ क्रिएट हो गया। अब मुझे यूज करना है यूडीएफ को, किस तरह से यूडीएफ को यूज करना है गाइस। यार मैं थोड़ा सा अलग बता दूं आपको, अगर मैं अगर df1 कर देता हूँ, df1 df डॉट विद कॉलम का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, सेविंग, हाँ सेविंग्स, कुछ भी रख दो, नाम से अभी फर्क नहीं पड़ेगा, अभी काम करना पड़ेगा। यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो मैंने सेविंग्स वाला, तो मैंने यहाँ पे ये यूडीएफ फंक्शन को कॉल करना है, ऐसा करूंगा। और मैं यहाँ पे दो चीज पास करूंगा, जो df डॉट मैं यहाँ पास कर सकता हूँ। अगर बात करूँ df डॉट में पास करूंगा यहाँ पे सबसे पहले सैलरी और दूसरा खर्चा, ठीक है। df डॉट सैलरी पास करूंगा और दूसरा मैं पास करूंगा df डॉट खर्चा। मेरे को ये दो पैरामीटर, यहाँ पे दो पैरामीटर ले रहा है ना, ये दो पैरामीटर ले रहा है यहाँ पे इतना, ठीक है। ये कर दिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे df1 हो गया। आई डोंट थिंक इसके बाद मुझे कुछ और चीज करनी पड़ेगी, मुझे डिस्प्ले df कर देता हूँ, ठीक है। df1 df में चेंज नहीं कर रहा हूँ गाइस, यार मैं थोड़ा आपको और भी चीज दिखाऊंगा। अगर मैं इसको इसके भी 10 मिनट रुको, 10 मिनट हटा कर करना है, इसका अलावा बाद में करेंगे सीरियसली। मैं यहाँ पे देखो पे सेविंग, अच्छा पी सेविंग गड़बड़ हो गया, पी सेविंग में गड़बड़ क्या हुआ, पी सेविंग फ्लोट है, अगर मैं इसको माइनस करूँ दिक्कत है, इंटीजर टाइप करते हैं। तो सजेशन नाम की चीज है नहीं यार, सजेशन देता ही नहीं यार, यार इंटीजर कर देता हूँ। अगर मैं इसको इंटीजर टाइप करके देखते हैं, यार दिक्कत क्या ना, यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप थोड़ा सा, मैं अगर इसको फिर से करूँ, सेविंग्स को मैंने सीधे कर दिया। अब मैं करता हूँ, आई होप चले, ये दिक्कत ना करे, हाँ आ गया डेटा, से आ गया। दिक्कत क्या होती है मेरे अंदर वाले इंटीजर थे और मैंने नया बना रहा हूँ फ्लोट, सॉरी 11 आती, यहाँ पे लॉन्ग लिया है यहाँ पे इन लोगों ने, और मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे फ्लोट में कन्वर्ट करना, तो कन्वर्जन थोड़ा दिक्कत हो गई गाइस यहाँ पे। तो कन्वर्जन का भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, लॉन्ग से फ्लोट में कन्वर्जन था, दिक्कत नहीं होती। पाइथन वाली सीरीज फॉलो करो गाइस, आपको समझ में आएगा गाइस। तो इस तरह से मैं यूडीएफ फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ, बहुत सिंपल है यूडीएफ फंक्शन क्रिएट करना। किस तरह से, चलो मैं रिवाइज करता हूँ, ये मैं एक फंक्शन क्रिएट किया, जो भी पैरामीटर आपका बहुत लंबा बट्टा वाला फंक्शन हो सकता है। उसके बाद मैंने क्या किया, सेविंग्स फंक्शन यूडीएफ बना रहा हूँ, इक्वल टू यूडीएफ करूंगा, लैम्डा रखूंगा, वो पैरामीटर डालूंगा एक्स कॉमा वाई, क्योंकि एक्स कॉमा वाई यहाँ पे डाला, ए कॉमा बी भी कर थोड़ी बन हमारी पर डे सेविंग्स। अब मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल करूंगा, उसके बाद मैं उसको पैरामीटर डालूंगा, उसको बताऊंगा भाई टाइप क्या है, मैं जो टाइप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ लेटर ऑन। भाई देखो इंटीजर टू इंटीजर ही करना है, अब पता चला इंटीजर टू फ्लोट कर रहे हो, कोई लॉन्ग टू फ्लोट शायद नहीं होता है इसी मेरे ख्याल से। देख लेना पाइथन वाली सीरीज को फॉलो करने से। यूज करने के लिए क्या करूंगा, df डॉट सैलरी सेविंग को मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर दूंगा। देखो ये तो हो गया, ये हमारा फंक्शन मॉडल क्रिएट हो गया। अब देखो हमको दिमाग नहीं लगाना, हमको ये करना ही नहीं है यूडीएफ लैम्डा बैम्डा, नहीं करना है हमको, मगजमारी में पढ़ना ही नहीं है मेरे को। यहाँ पे ये इंटीजर फ्लोट फ्लोट टाइप मेरे को करना ही नहीं है। मेरे को तो कैसे करेगा, मैं कुछ और तरीका करेगा, बताता हूँ मैं एक तरीका। ये देखो दूसरा तरीका देखना, यहाँ पे मैंने बता दिया इसको, यहाँ पे उसका क्या करूंगा, मैं एंटर दबाऊंगा। भाई डी में एंटर नहीं दबाने का, यहाँ पे एंटर दबाना, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा @UDF। बस वीडियो बना रहे हैं, रिटर्न टाइप डाल दो, यहाँ पे डाल दूंगा मैं, जैसे मैं इंटीजर टाइप, बस इतना हो गया। सिर्फ पेंडिंग पेंडिंग सेविंग्स, और यहाँ पे एक मिनट को पर डे सेविंग, तो पर डे सेविंग नाम का एक वो बन जाएगा हमारा यूडीएफ सीरियसली। यहाँ पे थोड़ा सा मैं पी पर डे सेविंग नाम का बना रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा वीडियो बन गया। अब मैं इसको एंटर दबाऊंगा, माय वीडियो इज कंप्लीटेड, अब मेरा वीडियो क्रिएट हो गया। अब मैं इसको यूज करना है, तो किस तरह से करूंगा, मैं चाहूँ तो डायरेक्टली मैं df डॉट सेलेक्ट भी कर सकता हूँ, df डॉट सेलेक्ट करूंगा, df में डेटा फ्रेम में df1 में नहीं किया था, df में किया था, ठीक है। तो मैं अगर सारे डेटा को प्रिंट करना है, मैं तो ऐसे कर दूंगा, साथ में मैं कॉमा डालूंगा। अब मुझे यहाँ पे सेविंग, तो यहाँ पे यूडीएफ पड़ा हुआ है, कॉल करना है। इसके बाद मैं ब्रैकेट में डालूंगा, और इसमें जो भी चीज मेरे को पास करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो चीज पास होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पट्टी सेविंग में मेरे को कॉल, और इसमें मेरा क्या पास होने वाला है, मेरा एक पैरा सैलरी पास होगी इसकी, तो तुम डायरेक्टली उससे भी कर सकते हो, डीएफ कॉमा करके एक मिनट को कॉल यहाँ पे होगा ना, डीएफ डॉट खर्चा,
खर्चा भी पास करेंगे ना, खर्चा खर्चा देना जरूरी है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली डिस्प्ले कर दूँ इंटर। ये क्या लेमन है, मैं इसको कंट्रोल ये कर रहा हूँ, आ गया खर्चा, डे सेविंग आ गया ना, खर्चा खर्चा निकल गया ना अपना, सीरियसली। अब इसको तुम चाहो तो ये वाला जो है ना पर डे सेविंग, यहाँ पे इतना आ गया। पर डे सेविंग कहाँ पे है, ये इसका ये सही कैसा है, ये शर्ट का ये खर्चा है पर डे सेविंग। इसके बाद रुको, इसके बाद डॉट लाइसेंस यहाँ पे ही होता है ना, एक मिनट को, हाँ मीट कुछ भी डाल दो यहाँ पे, खर्चा खर्चा निकल गया। यूडीएफ मैंने यहाँ पे इस तरह से क्रिएट कर दिया। गाइस एक और तरीका होता है यूडीएफ क्रिएट करने का। अब देखो ऐसा है ना, मैं ये सब यूडीएफ क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, बट आई कांट यूज इट डायरेक्टली यहाँ पे हेयर में। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ मैडम, सॉरी यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे सिक्कल इस्तेमाल करूंगा, यहाँ से मैं डायरेक्टली इस तरह से मैं इस फंक्शन को यूज नहीं करना। मेरे को इसको भी यूज करना है, मेरे को सिक्कल वाले को भी देना है। भाई देखो तुम भी यूज कर सकते हो इसको, किस तरह से करना है उसके लिए अलग तरीका होता है, उसको मैं बताता हूँ कैसे मैं रजिस्टर कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ स्पार्क डॉट यूडीएफ डॉट रजिस्टर का इस्तेमाल करूंगा। स्पार्क डॉट रजिस्टर करूंगा, उसमें मैं नेम डालूंगा। मैं मेरा नेम क्या है, इसको जो मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ, ओके। और यहाँ पे डालूंगा मैं ई सेविंग्स डेटा, ये मेरा नाम है, नामकरण कर दिया। अब मैं करूंगा एफ टू फंक्शन का नाम डालना है, तो फंक्शन का नाम ऊपर देख सकते हो, फंक्शन तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने ऑलरेडी फंक्शन क्रिएट करके रखा है, ये वाला पट्टे से कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको रिटर्न टाइप बताऊंगा। भाई देखो रिटर्न टाइप डालना है, क्या डालना है भाई, देखो इंटीजर टाइप है अपना, इंटीजर टाइप कर दिया, मैं इसको यहाँ पे रन कर दिया। अब मैं इसको रन करूंगा गाइस यार, स्पार्क डॉट वीडियो डॉट रजिस्टर, यहाँ पे ये मेरा ये हो गया। और मैंने जो ये डीएफ क्रिएट किया था डीएफ वन को, इसको मैं यहाँ पे एक और चीज कर दूंगा, डीएफ डॉट क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू, यहाँ पे कुछ भी कर दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मतलब टीवी स्टार सैलरी, यहाँ पे कर दिया सैलरी स्टिक स्लैश, ये देखो ये कॉपी करोगे, सैलरी खर्चा एस इन पे फ्रॉम, यहाँ पे जो मैंने टीवी स्टार सैलरी क्रिएट किया एस इन पे। अब मैं रन करता हूँ, देखते हैं डेटा आता है कि नहीं आता है। आप कमेंट करो डेटा आएगा कि नहीं आएगा, आप कमेंट करो, आ गया डेटा इन पे, ये आ गया डेटा सैलरी। तो इस तरह से मैं डिफरेंट वे से जहां पे मैं आपका ये क्रिएट कर सकता हूँ। क्या क्रिएट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्रिएट कर सकता हूँ ये, क्या क्या क्रिएट कर सकता हूँ, यूडीएफ क्रिएट कर सकता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। फर्स्ट वे यहाँ पे ये था, मैंने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया, फिर मैं सेविंग्स यूडीएफ लैम्डा फंक्शन का इस्तेमाल किया, पर डे सेविंग से यहाँ पे मैंने कॉपी कॉल कर दिया, पैरामीटर का नाम डाला, इंटीजर टाइप टाइप डाल दिया मैंने यहाँ पे, और उसको मैं यूज करने के लिए सेविंग्स डायरेक्टली, और मैं उसको पैरेंथेसिस के अंदर मैं उसको पैरामीटर पास कर रहा हूँ। दूसरा है कि एट द रेट यूडीएफ करूंगा, रिटर्न टाइप इक्वल टू इंटीजर टाइप, जो भी मेरा टाइप होगा वो मैं डाल दूंगा गाइस यार। ये सबसे सिंपल तरीका होता है, बट इसमें क्या है ना, मैं सिक्वल वाले डायरेक्टली मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। मेरे को स्पार्क डॉट सिक्वल से शायद मैं कर सकूँ तो कर सकूँ, बट डायरेक्टली मैं उसे यूज नहीं कर सकता। तीसरा तरीका है, मैं क्या करूंगा, मैं जो लोग सिक्वल से बहुत जल्दी खेलते हैं यहाँ पे, तो मैं क्या कर दूंगा, स्पार्क डॉट यूडीएफ डॉट रजिस्टर कर दूंगा, यहाँ पे सबसे सही है। यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम डालूंगा, तो फंक्शन मैंने क्रिएट किया है, और उसके साथ मैं डालूंगा एफ, यहाँ पे सॉरी ये फंक्शन का नाम नहीं, ये हमारा यूडीएफ का नाम है, यूडीएफ का नामकरण करना है, नेम इक्वल टू सिर्फ एफ इक्वल टू फंक्शन का नाम डाला है, एफ मतलब फंक्शन का नाम डाला है, जो कि मैंने यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट किया वहाँ पे। फिर रिटर्न टाइप डाल दिया मैंने, क्या रिटर्न टाइप है हमारा, फ्लोट है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, जो डालना है, जो भी है तुम्हारा इंटीजर टाइप वो। और देख लो आज कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा यहाँ पे लॉन्ग मेरा डेटा टाइप है और मैं उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना, तो आई फील लाइक इट्स नॉट पॉसिबल। लाइक अब कमेंट अब देख लेना, पाइथन वाली चीज ऑलरेडी कवर किया, मेरे को अभी इतना दिमाग नहीं है, सॉरी इतना याद नहीं है मेरे को, ठीक है। और यहाँ पे मैं पी सेविंग्स कर दिया, यहाँ पे डायरेक्टली कॉल करने के लिए पी सेविंग्स यहाँ पे नाम से कॉल करूंगा, और उसके अंदर मैं पैरामीटर डाल दूंगा, जो पैरामीटर मुझे डालना है, जिसका पैरामीटर मांगना है। यहाँ पे सैलरी का खर्चा क्या आना है, ये एक कॉलम नेम है, सीधे यहाँ पे सैलरी वाला, और फिर मैंने फॉर्म टी रेडी कर दिया। तो ये सर हमारे यूडीएफ को अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में स्काला में दिखा देंगे। और मैं अभी अभी नहा के आता हूँ, सीधे जी मैं बाथरूम साफ करूंगा, तो अभी थोड़ा बाथरूम साफ कर लेते हैं, नहा लेते हैं, और फिर पूजा वूजा करके फिर खाना वाना खा के 1 घंटा बचेगा, 1 घंटे में वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, बोला फिर जिम जाएंगे। सीरियसली बहुत अभी बहुत टाइम है, अभी 10:30 बज गया, जल्दी जल्दी करना है। 10:30 बजे, कितना बजा है, 9:30 बजने वाले, जल्दी करो, 20 मिनट हो गया अभी, जल्दी साफ करते हैं।